यह रात्रि का समय है। अब हमें भगवान की गोद में विश्राम के लिए बढ़ जाना चाहिए। कहते हैं कि रात्रि का समय ध्यान की ऐसी अवस्था है जहां आपको ध्यान करना नहीं है। ध्यान सहज हमारे भीतर बहना शुरू कर देता है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा समाधि की स्थिति है। निद्रा कैसे समाधि बनेगी? जब शरीर का बोध धीरे धीरे छूट जाएगा, जब मन का भी बोध छूट जाएगा, मन सभी विचारों, विषयों, कल्पनाओं, वृत्तियों से अलग हो जाएगा। सारी भावनाएं शिथिल हो जाएंगी। तब जागृत होगा अंतरात्मा का वह प्रवाह जो उस परम से जुड़ा हुआ है। चेतना महाचेतना से जुड़ने लगती है सहज ही। अणु विभू को मिलने लगता है। आत्मा परमात्मा को मिलने लग जाती है। आइए उसी यात्रा पे चलते हैं। अब आप पूरी तरह से शवासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों हाथ थाईस के बगल में आसमान की तरफ खुले हुए, पैरों में थोड़ा अंतर कर लें। आंखें सहजता से बंद करके अब एक बार पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरा शरीर देखें। यह शिथिल हो रहा है, शांत होता जा रहा है। मन विषयों और कल्पनाओं से परे शून्यता को प्राप्त होता जा रहा है। श्वास के आवागमन को ध्यान से देखें। अभी कुछ करना नहीं है, बस श्वास को देखते जाएं। यह श्वास कुछ और नहीं बल्कि परमात्मा की जागृत स्थिति है। परमात्मा ही हमारे भीतर श्वास के माध्यम से बह रहे हैं। यह ना दिखने वाली रस्सी से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। यह धागा टूटते ही हम पूरी तरीके से मृत हो जाएंगे। श्वास के इस लय को पूरी सहजता के साथ देखें। श्वास का भीतर जाना, नाभि का ऊपर उठना, श्वास का बाहर जाना, नाभि का नीचे गिरना। पूरे 10 सेकंड तक इसी पे ध्यान दें। जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं, श्वास के वो प्राण ध्वनि हमारी नाभि पे चोट कर रहे हैं। सारा भय बाहर निकल जा रहा है। हम अंदर से पूरी तरह आत्म चेतना में उपस्थित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वास को भी शिथिल छोड़ दें। महसूस करें जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सोया हुआ है। बस वैसे ही आप भी
परमात्मा की गोद में सोए हैं, जगन माता की गोद में सोए हैं। जैसे बच्चा माँ का स्तनपान करता है, ऐसे आप परमात्मा का प्राण पी रहे हैं। अब किसी प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं, थकान नहीं, सब छोड़ दें उन्हीं के ऊपर। पूरा अस्तित्व परमात्मा को सौंप दिया। सारी कामनाएं विसर्जित कर दी। अब जब कामना ही नहीं है तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं, कुछ पाना और छोड़ने का प्रश्न ही नहीं। सब उनका है, हम भी उनके हैं। अब कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं, किसी से कोई विद्वेष नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं। सब परमात्मा के ही हैं। हम उनके आनंद से सराबोर हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर में मोबाइल की यह ध्वनि बंद हो जाएगी। अब आप पूरी रात्रि 6 से 7 घंटे इसी भाव में भगवान के साथ ही रहेंगे। मन ही मन एक प्रार्थना करें, जो भी कुछ विकृत है, जो भी कुछ अनवांटेड है, भगवान आप उसे हटा दीजिए। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना किया है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्ने आसु। जो भी कुछ दुरित है, जो भी कुछ अनवांटेड है, उसे हटा दीजिए। यद भद्रम तन्ने आसु, जो भी कुछ श्रेष्ठ है वो मुझ में विकसित कर दे। यही प्रार्थना के साथ भगवान की गोद में पूरी तरीके से सो जाएं। आपका मार्ग शुभ हो, आपका जीवन उज्जवल हो। इन्हीं प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि।